ध्रुव जी को धक्का मार दिया, ध्रुव जी को चोट लग गई। रोते हुए श्री ध्रुव जी महाराज अपनी मां के पास आए। अब देखो, छोटा सा बालक 5 वर्ष का, चोट लग गई है, रक्त निकल रहा है, रक्त बह रहा है, बालक रो रहा है। मां ने पूछा बेटा क्या हुआ, पर ध्रुव जी महाराज कुछ बोल नहीं रहे। और बालकों ने आकर कहा कि इस तरह से छोटी रानी ने इनको धक्का मार दिया, इनको चोट लग गई और ऐसा ऐसा कह दिया। तो सुनीति क्या कह रही है अपने बच्चे से? गर्ग जी सर पे हाथ फेरते हुए सुनीति समझा रही है, बेटा कोई बुरा नहीं मानते। देखो जैसे तेरी मां मैं हूं, वैसे वो भी तेरी मां है, और मां की बात का क्या बुरा मानना। कोई बात नहीं, कह दिया तो कह दिया, डांट दिया तो डांट दिया, ये कह रही है। यदि मां सही शिक्षा देने वाली हो तो वो बच्चे को भैया क्या से क्या बना सकती है। मां की बड़ी जिम्मेवारी होती है। और मां यदि शिक्षा ठीक से ना दे पाए तो क्या होता है? गर्ग जी, रावण के अंदर इतनी भयंकर दुष्टता जो आई, इसमें एक बड़ा कारण है उसकी मां का गलत शिक्षा देना। उसका एक उदाहरण दें आपको कि पहले लंका के राजा कुबेर थे। कुबेर जो राजा थे, तो कुबेर भी विश्वश्रवा के पुत्र हैं और रावण भी विश्वश्रवा के पुत्र हैं, लेकिन माताएं अलग अलग हैं। तो कुबेर जब आते तो विमान में बैठ के आते, और कुबेर जब विमान में बैठकर आते तो वो रावण छोटा था, बच्चा ही था, अपनी मां से पूछता कि ये कौन है जो आते रहते हैं, बड़े भारी विमान में बैठ के आते हैं, पिताजी को प्रणाम करते हैं, आपको भी प्रणाम करते हैं, ये कौन है? तो रावण की मां केसनी जो थी, लंबी लंबी सांसें लेकर के उसास भरते हुए कहती, बेटा क्या बताऊं, ये मेरी सौत का बेटा है, और क्या करूं, मेरे बेटे तो इतने बलवान नहीं हैं, आप तो बच्चे हो, इतने सामर्थ्यवान नहीं हो, नहीं तो इनसे ये सब छीन लेते और अपने अधिकार में ले लेते। इसका ये सब देखा नहीं जाता मुझसे, पर मैं क्या करूं। वो छोटा बच्चा ही था रावण, उसके दिमाग में ये बात बैठ गई कि मुझे अपनी मां को खुश करने के लिए इन सबको परास्त करके ये सब छीनना है, तो ये काम करना है। तो उसके अंदर जो विकृति आई वो वहीं से शुरुआत हो गई कि नहीं। और कहीं वो ये कहती कि बेटा ये तेरे बड़े भाई हैं, जैसे ये तेरे पिताजी हैं, इनके भी पिताजी हैं, और ये तेरे बड़े भैया हैं, इनको तू प्रणाम कर। और तभी से प्रणाम करना सिखाती तो क्या होता, रावण के अंदर उनके प्रति आदर बुद्धि पैदा होती। इसीलिए शास्त्र कहते हैं दुस्सीलो मात्र दोषेन, बालक जो है मां के दोष से दुस्सील हो जाता है। पितृदोषेन मूर्खता, यदि बच्चा मूर्ख रह गया, अनपढ़ रह गया, तो इसमें पिता का दोष माना जाता है। यदि बच्चे में कायरता है तो ये वंश का दोष माना जाता है, कार्पण्यम वंश दोषेन। और बच्चा गरीब रह गया, निर्धन रह गया, तो इसमें ना मां का दोष है, ना पिता का दोष है, ना वंश का दोष है, उसमें उसका खुद का दोष है, उसके कर्मों का दोष है। आत्मदोषात् दरिद्रता। मां यदि अच्छी शिक्षा दे तो 1000 शिक्षकों से अच्छी गुरु है। सुनीति की शिक्षा देखिए, सुनीति क्या कह रही है? बेटा सत्यम सुरुचा विहितिम भवान्वे यद दुर्भगाया उदरे गृहीता स्तन्येन वृतस्य विलज्जयते मां भारतेति वा वोढुमिवस्पतिर्मां। बेटा सत्यम सुरुच्चा विहितिम भवान में, वह जो कुछ भी कह रही है वो एकदम ठीक ही कह रही है, कुछ गलत नहीं कहा। क्या कहा उसने? तेरी मां ने क्या कहा? तो ध्रुव जी ने कहा मां वो मुझे कह रही थी कि तू अभागन का बेटा है, मुझे अभागन का बेटा कहा। तो ध्रुव जी महाराज ने जब ये कहा तो सुरुचि उसका भी बढ़िया अर्थ निकाला। बोले नहीं नहीं बढ़िया कह रही है, देखो मैं भाग्यवान होती तो महलों में रह रही होती, तो इसलिए वो ठीक ही कह रही है, इसमें कोई हर्ज नहीं है।
यदि दुर्भगाया उदरे गृहीता, यदि वो कहती है कि तू दुर्भागी के पेट से जन्म लिया है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, कहने दे उसको। अरे किसी से कहने से हम कोई बड़े छोटे थोड़ी हो जाएंगे। हम देखो कौन हमें क्या कहता है ये महत्वपूर्ण नहीं है भैया, हम कैसे हैं ये महत्वपूर्ण है। हम सही रास्ते पर चलते रहें तो अपने आप लोगों की विचारधारा बदल जाएगी। लोगों की विचारधारा जो बदलती है वो परिस्थितियों के अनुसार बदलती है। हमारी जैसी परिस्थितियां होंगी लोग वैसे हमारे प्रति सोच रखेंगे। किसी परिस्थिति में लोग हमें बुरा कहेंगे और वही लोग थोड़े दिनों बाद हमें अच्छा कहने लगेंगे, हैं? तो लोगों की सोच परिस्थितियों के अनुसार बनती और बिगड़ती बदलती रहती है। हमें अपना रास्ता नहीं बदलना है, अपनी सच्चाई के अपने धर्म के रास्ते पर चलते रहना है। एक दिन लोगों की सोच अपने आप सकारात्मक हो जाएगी और लोग अपने आप मानने लग जाएंगे कि आप सही थे। कहने की परवाह करोगे तो उलझे ही रह जाओगे, है? लोग क्या कहते हैं इसी में पड़े रहोगे तो कुछ ना कर पाओगे। बस इतना ध्यान रहे कि हमारा रास्ता सही हो, हम जो कर रहे हैं वो शास्त्र विरुद्ध ना हो, धर्म विरुद्ध ना हो, लोक विरुद्ध ना हो। हम सही कार्य करें, सद्मार्ग पर चलें और चलते रहें। पर लोग गाली देते हैं, लोग निंदा करते हैं, लोग बुरा कहते हैं, कुछ भी करते रहो, कहते रहो, हम अपना काम करते रहें। जो लोग आज गालियां दे रहे थे, बुरा कह रहे थे ना, कल उन्हीं की सोच बदल जाएगी। जब हम सक्सेस हो जाएंगे तो सक्सेस होने के बाद वही लोग कहेंगे नहीं नहीं भैया वो तो बहुत बढ़िया कर लिए। उन्हीं लोगों की मानसिकता बदल जाएगी, वही लोग आगे पीछे होने लग जाएंगे। इसलिए कभी भी अपने लक्ष्य को छोड़ना नहीं है, लक्ष्य से हटना नहीं है और लोगों की बातों में उलझ करके अटकना नहीं है। चलते चलो, बस रास्ता सही हो। ये नहीं कि महाराज जी कह रहे थे लोगों को कहने दो तो जो मर्जी करो, काम भैया बढ़िया करना है। रास्ता सही हो, धर्म के रास्ते पर चलें, नेकी के रास्ते पर चलें।